नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेब फॉर्म डिजाइन। एक ऐसी चीज जो हम हर रोज ऑनलाइन देखते हैं, पर अक्सर उसके पीछे की आर्ट और साइंस को इग्नोर कर देते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। ऑनलाइन कुछ खरीदना है, सब कार्ट में डाल दिया, बस पेमेंट करनी है, और तभी सामने एक लंबा सा कंफ्यूजिंग सा फॉर्म आ जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में या आलस में वेबसाइट ही बंद कर दी? ये फ्रस्ट्रेशन हम सब ने कभी ना कभी तो फेस की ही है। देखो, फॉर्म्स किसी भी यूजर की जर्नी का आखिरी और सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है। सोचिए, यूजर को प्रोडक्ट पसंद है, प्राइस ठीक है, लेकिन आपका फॉर्म इतना बेकार है कि वो ट्रांजैक्शन ही छोड़कर चला गया। सारी मेहनत बर्बाद। फिनिश लाइन पर आकर रेस नहीं हारनी है, ठीक है? तो ये है हमारा आज का रोड मैप। पहले समझेंगे कि अच्छे फॉर्म्स मैटर क्यों करते हैं, फिर उनके स्ट्रक्चर और लेआउट पर बात करेंगे, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे इनपुट्स और बटन्स को देखेंगे, फिर आएगी स्मार्ट वैलिडेशन की कॉन्वर्सेशन, और आखिर में डिजाइनिंग फॉर एवरीवन यानी एक्सेसिबिलिटी। एक क्विक रीकैप के साथ। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। यहाँ हम इस क्यू पर फोकस करेंगे। क्यों एक छोटा सा फॉर्म किसी बिजनेस के लिए गेम चेंजर या डील ब्रेकर बन सकता है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, एक फॉर्म यूजर और सिस्टम के बीच एक बातचीत है, और इस बातचीत का एक ही मकसद होता है, यूजर का गोल पूरा करवाना। साइन अप हो, परचेज हो या फीडबैक देना हो, हमारा काम है इस बातचीत को जितना हो सके आसान और स्मूथ बनाना। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर। चलो इस कॉन्वर्सेशन की फाउंडेशन यानी एक अच्छे फॉर्म के स्ट्रक्चर और लेआउट की बात करते हैं। इस स्टेप का पर्पस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस की नींव रखी जाती है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसे कहते हैं विजुअल नॉइज। सब कुछ बिखरा हुआ है, फील्ड्स आपस में अलाइंड नहीं है, लेबल्स अजीब जगह हैं। ऐसा फॉर्म यूजर को पहली नजर में ही कंफ्यूज और एंग्शियस कर देता है। यही चीज हमें हर हाल में अवॉइड करनी है। अब यहाँ इन दोनों फॉर्म्स के बीच का फर्क देखिए। लेफ्ट वाला फॉर्म केओटिक है, जबकि राइट वाला एकदम क्लीन और स्ट्रक्चर्ड। सारे फील्ड्स एक सिंगल वर्टिकल लाइन में है, जिससे आंखों को एक क्लियर पाथ मिलता है। प्रोसेस करना कितना आसान हो गया है ना? तो इस विजुअल डिफरेंस के पीछे का लॉजिक समझ आया? तो एक बेहतरीन फॉर्म का ब्लूप्रिंट क्या है? यूजर को एक सिंगल क्लियर पाथ दो। रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे पर्सनल डिटेल्स और शिपिंग एड्रेस को एक साथ ग्रुप करो। एक कंसिस्टेंट लुक के लिए फील्ड लेंथ्स को मैनेज करो, और सेक्शंस के बीच में आराम से वाइट स्पेस का यूज करो ताकि फॉर्म सांस ले सके, क्लटर्ड ना लगे। इसको नोट किया? चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और फॉर्म के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यानी इनपुट्स और बटन्स पर फोकस करते हैं। माइंड इधर ही है? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये स्लाइड एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल पैटर्न दिखा रही है। हर इनपुट फील्ड में बेसिकली 3 चीजें होती हैं। एक टाइटल या लेबल जो बताता है कि क्या एंटर करना है, डेटा जो यूजर एंटर करता है, और एक्शंस जैसे सेव या नेक्स्ट। ये पैटर्न रिपीट होता रहता है और फॉर्म को कंसिस्टेंट बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शंस के बीच का विजुअल डिफरेंस। प्राइमरी एक्शन जैसे सबमिट आपका मेन गोल है, इसे हमेशा विजुअली डोमिनेंट यानी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाओ। और सेकेंडरी एक्शन जैसे कैंसिल कम प्रोमिनेंट होना चाहिए। यूजर को 1 सेकंड भी सोचना ना पड़े कि आगे बढ़ने के लिए कौन सा बटन क्लिक करना है। क्लियर है? हर बटन के इन 5 स्टेट्स को डिजाइन करना जरूरी है। डिफॉल्ट स्टेट, हॉवर, एक्टिव, डिसेबल्ड और लोडिंग। हर स्टेट यूजर को इंपॉर्टेंट विजुअल फीडबैक देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि सिस्टम में क्या हो रहा है। अगर इंटरव्यू में ये पूछ लिया गया तो बता पाओगे? इन फंडामेंटल्स को बिल्कुल क्लियर रखो। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, स्मार्ट वैलिडेशन। ये वो तरीका है जिससे फॉर्म यूजर को बताता है कि उन्होंने सही इंफॉर्मेशन एंटर की है या नहीं। ये उस कॉन्वर्सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फॉर्म डिजाइन में एक बड़ी डिबेट है,
एरर मैसेजेस कब दिखाएं? लाइव वैलिडेशन में गलती होते ही मैसेज आ जाता है, जबकि ऑन सबमिट वैलिडेशन में सारे एरर्स सबमिट बटन दबाने के बाद एक साथ दिखते हैं। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लाइव वैलिडेशन के सपोर्टर्स कहते हैं कि इससे रिजल्ट्स बेहतर आते हैं, खासकर लंबे फॉर्म्स में। यूजर को तुरंत फीडबैक मिलने से वो आखिर में एरर्स की पूरी लिस्ट देखकर फ्रस्ट्रेट नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ यूजर्स को ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। उनका कहना है कि टाइप करते वक्त बार बार एरर आने से उनका फ्लो टूट जाता है। तो यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। अब सोचो, अगर क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना हो तो कौन सा अप्रोच सजेस्ट करोगे और क्या? तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि आप कोई भी वैलिडेशन मेथड चुनो, एरर मैसेज हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए। एक अच्छा एरर मैसेज 2 सवालों का जवाब देता है। पहला, गलती क्या हुई, और दूसरा, इसे ठीक कैसे करूं। सिर्फ इनवैलिड इनपुट लिखने से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा कि इनपुट इनवैलिड क्यों है। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ गए हैं जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ये सबसे जरूरी है, एक्सेसिबिलिटी। एक सच में बेहतरीन फॉर्म वो है जिसे हर कोई अपनी एबिलिटीज की परवाह किए बिना आसानी से यूज कर सके। ये टेबल वेब एक्सेसिबिलिटी के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स यानी WCAG गाइडलाइन से ली गई है। ये टेक्स्ट और बैकग्राउंड के बीच जरूरी कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो बताती है, ताकि कम विजन वाले यूजर्स भी आसानी से पढ़ सकें। ध्यान से सुन रहे हो? ये सिर्फ एक सजेशन नहीं, एक जरूरी स्टैंडर्ड है। कुछ और जरूरी नियम। हर फील्ड के लिए प्रॉपर लेबल टैग यूज करो। पूरा फॉर्म सिर्फ कीबोर्ड से नेविगेट हो पाना चाहिए। एक साफ विजुअल फोकस इंडिकेटर जरूरी है। मोबाइल के लिए टच टारगेट्स कम से कम 44x44 पिक्सेल्स के होने चाहिए। और आखिर में रीडेबल फॉन्ट साइज कम से कम 16px रखो। अभी आप क्या करोगे? इन पॉइंट्स को अपने हर प्रोजेक्ट के लिए क्वालिटी चेकलिस्ट समझ लो। ठीक है, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब जल्दी से सारे की टेकअवेज को एक साथ देखते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो आज हमने क्या सीखा? ये है आपकी फॉर्म डिजाइन चेकलिस्ट। एक क्लियर और लॉजिकल स्ट्रक्चर से शुरू करो। स्ट्रॉन्ग विजुअल हायरार्की से यूजर को गाइड करो। इनपुट्स के लिए टाइटल, डेटा, एक्शंस, पैटर्न का इस्तेमाल करो। स्मार्ट वैलिडेशन से हेल्पफुल फीडबैक दो। और सबसे जरूरी, एक्सेसिबिलिटी को हमेशा प्रायोरिटी दो। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ वीडियो देखने से याद नहीं रहेगा। तो सोचिए, इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल आप अपने अगले प्रोजेक्ट में सबसे पहले अप्लाई करेंगे? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।